बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 16 लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से। अच्छा, 16 लेक्चर में हम लोग 11.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11.2 हमारी ख़त्म हो चुकी है। 11.2 का मैंने जैसे जैसे आपको बताया, आपने उन क्वेश्चन को वैसे ही डील करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन लेंथी है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आपने उन क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब 11.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11.3 में हमने करना क्या, देखें कि 11.3 में हमने ये करना है कि क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा कि जैसे ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके, और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ये हमें साथ गिवन दी होगी, हर क्वेश्चन में ये साथ हमारे इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, अब सबसे पहले आपको मैं मुझे बता दूं कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैंने इसलिए ये दरमियान में लाइन लगा के ये काम किया है कि इधर मैं स्टेप लिख रहा हूँ, इधर उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ये ऐसा ही करें। ये जो स्टेप्स हैं ना, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं, लेकिन बुक के ऊपर थोड़े से मिक्सिंग अप थे, मतलब कि कन्फ्यूज़न होनी थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उन स्टेप को मैंने खुद ये सिंप्लीफाई करके कर दिया। वो स्टेप मैंने ज़्यादा लिख दिए ताकि आपको और आसानी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब आप देखें कि जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक पूरा। ठीक है, और ये उसकी इनिशियल कंडीशन गिवन। अब आप इधर नोट करें कि फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जी टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या करना है कि ये इक्वालिटी है ना, ये इक्वेशन है, तो पहला स्टेप क्या है कि जी लैप्लास अप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो देखिए मैंने इधर भी लैप्लास अप्लाई कर दिया कि ये कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, लैप्लास वेरिएबल पे अप्लाई होगा। कि जी पहला स्टेप आप समझ लें कि पहले स्टेप में जस्ट क्या करना है कि लैप्लास को दोनों तरफ अप्लाई कर देना। तो देखिए मैंने लैप्लास को दोनों तरफ इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब सेकंड स्टेप देखें। पहले आप स्टेप समझते जाएं, फिर आप उधर देखें जैसे अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप ये कि जी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद है कि हमने ये प्रूव भी की हुई हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होंगी देखें। अगर तो आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर देनी। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव गिवन है तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास है डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी को आपको पता है हम कैसे लिख लेते हैं, वाई डैश, मतलब ये क्या बन रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखें कि जी लैप्लास एफ इंटू टी, लैप्लास एफ इंटू टी आपको पता है किसके बराबर होता है, एफ इंटू एस के। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी टी को फर्ज करके लिख लिया वाई डैश, और फिर लैप्लास वाई एफ इंटू टी बराबर होता है एफ इंटू एस के। तो इसका मतलब कि जी लैप्लास वाई डैश इंटू टी बराबर आ जाएगा वाई इंटू एस के। दोबारा अंडरस्टैंड कर लें इसको। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखें कि लैप्लास डी वाई बाई डी टी, एक तरह से यही चीज़ है। डी वाई बाई डी टी को हम लोग लिख लेते हैं वाई डैश, और वाई डैश बराबर है एफ इंटू टी के, एफ डैश इंटू टी के। अब चूँकि इधर एफ यूज़ हो रहा था क्योंकि इधर फंक्शन एफ था, अब चूँकि इधर y है तो इधर हमारे पास क्या यूज़ होगा, y। तो आप नोट करें कि प्रॉपर्टी ये बनती है कि एस लैप्लास एफ इंटू टी। तो इसका मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लैप्लास एफ इंटू टी है ये बराबर होता है एफ इंटू एस के। तो इट्स मीन इधर y है तो इधर हमने क्या इसकी जगह लिख दिया एस वाई इंटू एस। समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट आ जी y माइनस एफ इंटू ज़ीरो, चूँकि इधर y वाला फंक्शन है तो इधर हमने लिख दिया माइनस वाई इंटू ज़ीरो। मतलब कि ये इतने हिस्से के ऊपर ये प्रॉपर्टी इधर तक हमने लगा दी, इधर तक, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि जी लैप्लास एफ इंटू टी बराबर होता है एफ इंटू एस के, कैपिटल एफ इंटू एस के। तो चूँकि इधर वाई वाला फंक्शन था तो इधर मैंने कैपिटल वाई इंटू एस लिख दिया। कि आप सपोज अगर इधर डबल डेरिवेटिव होता तो फिर आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी थी। समझ आ गई इधर तक। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर इसी तरीके से कि लैप्लास वाई इंटू वाई, तो ये बराबर होता है एफ इंटू एस के, चूँकि वाई था तो इधर मैंने इसकी जगह वाई इंटू एस लिख दिया। अब इसका लैप्लास सोल्व कर लें। ये फार्मूला ये मैंने साथ ये हिंट भी दिया, आपने भी ऐसे ही हिंट देना है पेपर में भी साथ ही
कि ये फार्मूला होता है कि ई की पावर ए टी बराबर होता है 1/s माइनस ए के। तो इसका मतलब इसका लप्लास फिर कितना हुआ 1/s माइनस ए, क्योंकि इधर ए की जगह के है तो इधर हमारा ये के यूज़ हो गया। तो सेकंड स्टेप समझ आ गया सबको कि जी इसमें हमने ये दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी, जो सा भी डेरिवेटिव होगा इसका मैंने बता दिया कि इधर फंक्शन f है, इधर हमारे पास y है, तो इधर लप्लास f इंटू टी की जगह लिखना था f इंटू एस, चूँकि इधर y है तो इधर मैंने लिख दिया y इंटू एस। तो इधर तक हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके। अब थर्ड स्टेप मैंने लिखा है जी अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन ये आपको गिवन दी हुई है कि y इंटू जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इधर आप नोट करेंगे ये y इंटू ज़ीरो है, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इधर ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो पुट करके ये हमारे पास चीज़ बन गई, थर्ड स्टेप हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब फोर्थ स्टेप में देखें क्या करना है। फोर्थ स्टेप में लिखा कि जी सोल्व अबव इक्वेशन इंटू वाई इंटू एस फॉर्म। इसका मतलब पता क्या है फोर्थ स्टेप का? इसका मतलब ये बनता है कि हमने ये जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसको ऐसे सोल्व करना है कि y इंटू एस एक तरफ रह जाए, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ, मतलब कि y इंटू एस की फॉर्म में सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो क्या किया देखें कि मैंने इसमें से पहले कॉमन लिया इधर कि y इंटू एस कॉमन लेगा, ये चीज़ बन गई, फिर ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर। समझ आ गई ना इस बात की कि फोर्थ स्टेप है आपने जस्ट ये करना है कि इक्वेशन को y इंटू एस की फॉर्म में लिखना है कि जी सिर्फ एक साइड पर y इंटू एस रह जाए, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ चला जाए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप ये देखें कि सिंप्लीफाई y इंटू एस। अब चूँकि इसमें तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब कुछ एग्जांपल होगी आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस y इंटू एस ये जो फॉर्म आई है इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने एंड पे लप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है उसका फार्मूला बन सके। चूँकि इधर हमें क्लियर नज़र आ रहा है ये फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए इसको इधर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं है, डेफिनेट बात है कि बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें लाजमी इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि इधर जो चीज़ बने ये किसी ना किसी का लप्लास हो लाजमी। क्यों? क्योंकि एंड पे लप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है ताकि फार्मूला बना सके। अब सिक्स स्टेप देखें कि सिक्स स्टेप में लिखा गया जी अप्लाइंग इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है इसके दोनों तरफ आपने एंड पे क्या करना है, लप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें। सी कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया तो लप्लास इन्वर्स, तो देखिए आप लप्लास इन्वर्स y इंटू एस में अप्लाई करेंगे तो उलट ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास y इंटू टी आ जाएगा। ये आप फार्मूला है ये वाला, देखिए आप नोट करें, ये मैंने साथ लिखा भी है कि लप्लास टी ई की पावर ए टी इक्वल होता है इस चीज़ के। तो इसका मतलब जब इसका लप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा टी ई की पावर ए टी के। तो चूंकि इधर ए की जगह के यूज़ हो रहा है तो मैंने लिख दिया टी ई की पावर के टी। ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ ये आपका क्या इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब आप नोट करें कि मैंने देखिए इसके 6 स्टेप बना दिए, हालांकि बुक में भी 4 स्टेप बना के लिखे हुए, सबको कंबाइन किया हुआ। मैंने इसको इसलिए ये सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, ठीक है। आपके लिए सारा मैंने इसको बाय हैंड रिटन नोट्स बना दिए, आप भी इसको ऐसे ही इसके ना नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। अच्छा अब आपने कोशिश करनी है कि अभी जो काम आपने करना है कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो करनी है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है जो भी इससे मिलते जुलते वो कर लेने। इससे नेक्स्ट में इंशाल्लाह कि जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो डिफरेंट हैं इससे वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है इसके रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेनी है। और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में 2 सेम इस जैसा ही है, वो 4 और 5 या जो भी डिफरेंट है वो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल भी बार बार आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल्स होती हैं छोटी छोटी, तो एग्ज़ाम के अंदर एग्जांपल्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये एक्सरसाइज का भी, इसमें भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपने इन क्वेश्चन को वैसे वैसे ही डील करना है, ठीक है। कि देखें ना अब ये क्वेश्चन छोटा सा था, ये पेपर में आने वाला है। अब सेम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई हो सकता है कि ज़्यादा लेंथी हो। लेंथी पता किधर होगा क्वेश्चन, ये इधर आके लेंथी बनेगा इधर, क्योंकि y इंटू एस ये वाली फॉर्म होगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इधर ये फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन वाली बन जाए, तो आप नोट करो खुद ही कि जब इधर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई तो पार्शियल फ्रैक्शन इधर सोल्व करते करते ए बी सी डी की वैल्यू निकालते निकालते ये क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं है पेपर के हवाले से, लेकिन
कि अगर पेपर में नहीं आ सकती इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको छोड़ ही देना है, आपको उसका मेथड हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जो पेपर में ये नहीं आना तो हम उसको बिल्कुल ही छोड़ तो नहीं ना सकते, तो आपने उसका मेथड हर चीज़ सीखनी है, उसको करना है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो ये नोट्स आपने इसको बना लेना है, जैसे मैंने ये स्टेप किए हैं आपने इन स्टेप को ऐसे ही लिख लेना है और ऐसे ही स्टेप को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस मज़ीद करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।